हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में भिन्न से संबंधित सबसे छोटा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न, भिन्नों का आरोही क्रम, भिन्नों का अवरोही क्रम ज्ञात करना सीख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग बड़े से बड़े भिन्नों के जो क्वेश्चन होते हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चनों को कैसे हम बिना रफ और पेन का हल करेंगे, इसके बारे में आज सीखने चलना है। जैसे में दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसे भिन्नों को आपको सॉल्व करने में मिनटों लग जाएंगे और हम यहाँ पर आपको सिखाना है कि देखते एकदम बिना रफ का और पेन का आप देखते ही इसको कर डालेंगे। देखते हैं इसको कैसे हम लोग कर डालेंगे। इसको अगर हम लोग को जोड़ना होगा तो इसका हम लोग बिना डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे में इसको जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा आपको 588 से 5/13। देखिए दोस्त कितना लगा आपको, बस 3 सेकंड का सवाल है। अगर आप भी चाहेंगे, हमारे नियम को ध्यान देंगे तो आप भी इसका सटीक डायरेक्ट आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे नियम को नहीं जानते हैं तो ऐसे क्वेश्चन का आपको जवाब देने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व किए। देखिए दोस्त, इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ सिंपल बातों को समझना होगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन देते हैं 4 सही 2/3। देखिए इसको आप लिखते कैसे हैं, इसको आप सॉल्व करते हैं भिन्न के रूप में तो 3 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो 4 3 12, 12 में 2 जोड़ते हैं, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 14 इसको 3 लिखते हैं ना। इसी को थोड़ा सा हम सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं कि इसी को भिन्न को हम 4 + 2/3 भी लिख सकते हैं और इसका भी मान 14/3 ही होगा। इसलिए कि 4/4 है तो इसको हम 4/1 लिख सकते हैं। और आप दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 3 होता है, फिर आप भाग देते हैं तो 3 बार फिर 3 का गुणा करते हैं तो 12, आप प्लस इसका भाग देते हैं 2 होता है, ये क्या होता है 14/3 होता है। देखो दोस्तों ऐसे आप सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से जो सभी भी भिन्न है तो सबके भी तो हम प्लस बीच में लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखा है 171 से 19/47 तो इसको हम लिख सकते हैं 171 + 19/47 लिख सकते हैं। जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं। बस इसी कंसेप्ट का यहाँ पर हम प्रयोग किए और इसी कंसेप्ट को आप समझ गए तो आप समझिए कि ऐसे जो पूर्ण संख्याओं को आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी जितने भिन्न से पहले वाले पूर्ण संख्या हैं उनको आप एक साथ जोड़ सकते हैं। यह ध्यान दीजिए। जैसे हम क्या किए हैं कि जैसे कि पहले वाली संख्या सबके इकाई को हम जोड़े हैं। जैसे कि 1 को 9 में जोड़ा हूँ और 9 को फिर 7 में जोड़ा हूँ तो 9 1 10 7 17 17 क्या हुआ 7 लिखे होंगे। फिर क्या हो गया कि हम 7 में 2 को जोड़े, 7 2 9 और 9 आया 8, 17 एक बचा था 18 को 8 फिर बच गया 1। फिर हम क्या करेंगे कि 3 का 1 में जोड़ेंगे, 3 1 4 और 1 बचा था 5, ये हो गया 587। आप फिर प्लस करेंगे, जितने हमारे भिन्न हैं उनको एक साथ जोड़ेंगे तो इनको एक साथ जोड़ेंगे तो 19/47 प्लस हो गया 5/13 अब प्लस हो गया 28/47। देखो दोस्त, अब भिन्न का नियम सुनो कि जब दो भिन्नों के हर समान होते हैं तो उनके अंश को आपस में हम जोड़ देते हैं। तो आप 28 में 19 जोड़िए ना। जब 28 में 19 जोड़ेंगे तो होगा क्या 47। तो इसको लिखेंगे 587 सही प्लस ये होगा 47/47 अब प्लस हो जाएगा 5/13। देखिए 47 भाग देंगे, इसका मान क्या होगा जी 1। इसी 1 को इसमें हम जोड़ दिया तो क्या हो गया 588 सही 5/13। जो बचा इसको क्या लिख दीजिए 588 सही 5/13 लिख दिया। देखिए इसको अगर आप समझ गए होंगे तो आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। और तुरंत आप जोड़ लेंगे कि 28 और 19 47 होगा और 47 में 47 भागने का 1 होगा। तुरंत यहीं पे जोड़ देंगे कि 587 + 1 क्या होगा जी 588 सही 5/13 हो जाएगा।
देखो दोस्तों बहुत आसान है, बस आप इसको ध्यान से समझिए। अगर आप समझ गए होंगे तो आप अभ्यास कीजिए घर पे। देखिए क्वेश्चन को आप बिना पेन का और कापी का सॉल्व कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिसको आप करने का प्रयत्न कीजिए और सरलता से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं आप खोजे यहाँ पर दिया 500 357 सही 5/19। देखिए 357 सही 5/19 प्लस 668 सही 2/13। अब फिर प्लस कीजिए। देखिए फिर प्लस करेंगे हम 193 सही 14/19। देखिए दोस्त इस क्वेश्चन को भी आप उसी मेथड से हल कीजिए। देखिए मुजबानी एकदम हो जाएगा आपको। देखो इसका भी 19 है, इसका भी 19 है, तो आप सीधे 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 होगा, इसका मतलब 1 होगा। तो एक जोड़ लीजिएगा, पहले जोड़िए। देखिए 8 7 15 8 7 15 15 3 18 और 1 19 को 9 बचा 1। फिर जोड़िए 6 5 11 11 और 9 20 और 1 बचा था 21 को 1 बचा 2। फिर जोड़िए 7 3 10 और 10 1 11 और 2 बचा था 11 2 13 हो गया। अब फिर बचा क्या जी 2/13। देखिए कितना आसान है। अब डायरेक्ट अब हो सकता है किसी भी परीक्षाओं में ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप डायरेक्ट उसका क्या जी जवाब दे सकते हैं, कोई आपको टाइम नहीं लगेगा। बस हमारे इस मेथड को समझिए। चलिए अगर क्वेश्चन ही कहता है आपको कि यदि इसमें माइनस दे दिया हो और जो क्वेश्चन हमारे बनना है इसको अगर माइनस में दे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आप माइनस वाला ध्यान दीजिएगा। जैसे सेम नियम वही रहेगा, कोई परेशानी नहीं, बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे मैं आपके क्वेश्चन में लेता हूँ, जैसे देगा 267 सही 1/6 ले लिया, माइनस कर दिया क्या जी 267 1/6 माइनस 95 सही 2/3। देखिए माइनस है, क्या माइनस है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर जब माइनस है तो इन दोनों की इसमें से इसको घटाइए। 7 में से 5 जाए 2, ये क्या हो गया 16। 16 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा जी 7। यहाँ क्या बचा जी 1 हो गया। फिर प्लस करेंगे, इसको लिखिए 1/6 माइनस 2/3। अब देखिए 1/6 माइनस 2/3 को हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे जी 1/6 माइनस 2/3 को घटाएंगे तो इसको तो हल करने का नियम जानते हैं। लिखिएगा 172 प्लस इसको लिखिए एलसीएम क्या हो गया 6 भाग दीजिए 1 माइनस 3 दूना 6 2 दूना के 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 172 अब प्लस होगा, यह होगा -3/6। इसको काटा कर लिख देंगे 172 आप प्लस करेंगे -1/2। देखो यहीं पे बस आपको समझना है, थोड़ा यही स्टेप है। जब ये माइनस हो गया तो ये कोष्टक वाले माइनस को हमेशा प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। तो प्लस करने के लिए करते हैं कि इसमें से एक ले लेते हैं। क्या लेते हैं इसमें से एक लेते हैं तो हमारा होता है 171 अब प्लस होता है हमारा 1 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा। तो अब हमारा आंसर होगा 171 सही 1/2। इसको भी थोड़ा देख लीजिए बस माइनस में। आप ध्यान दीजिए जब भी माइनस होगा अगर कोष्टक में माइनस आ गया तो उसे हमें प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं कि आगे वाली संख्या से क्या जी निकाल लेते हैं और उसको सॉल्व करके प्लस हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या जी 171 से 1/2 हो जाता है। देखो दोस्तों ऐसे सवाल आपको अगर परीक्षाओं में आते हैं तो मुझे विश्वास है कि बिना आप पेज और पेन का आप ऐसे ही कर सकते हैं।